वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए, आज है 7 अप्रैल 2023। तो 7 अप्रैल 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ 4, 5 और 6 इन तीनों 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2023 इन तीनों दिन का भी करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ हमने कहा था कि इसके पिछले महीने में जो भी करंट अफेयर्स जितने दिनों छूटा हुआ है उसे भी हम लोग एक एक दिन करके देखते चले जाएंगे। तो आज हम लोग 13 मार्च 2023 का भी करंट अफेयर्स देखेंगे, 13 मार्च 2023 का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला है कि हाल ही में जारी दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की वर्ष 2022 की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। तो हाल ही में दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की वर्ष 2022 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा, उनका नाम है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका। कौन रहा? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? इस रिपोर्ट को जारी किया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। इस रिपोर्ट को जारी किया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। वैश्विक यात्री ट्रैफिक वर्ष 2022, इस रिपोर्ट के अनुसार जो पूरे विश्व की ट्रैफिक है एयरपोर्ट में वर्ष 2022 के अनुसार वह कितनी रही? 7 बिलियन। अगर बात की जाए कि इस सूची में भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन रहा, तो भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली, IGIA। और विश्व में बात की जाए तो यह 9वें स्थान पर रहा। अगर पूरे 10 एयरपोर्ट्स में दिल्ली का इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है उसका स्थान कौन सा रहा? 9वां। साथ ही साथ यह जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वह दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहले स्थान पर रहा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में। दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका का डलास फोर्ट वर्थ, टेक्सास। तो दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका का डलास या फोर्ट वर्थ, जो कहाँ पे है? टेक्सास में। तीसरे स्थान पर रहा अमेरिका का डेनवर, कोलोराडो। तीसरे स्थान पर कौन रहा? अमेरिका का डेनवर, कोलोराडो। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में किसे घोषित किया गया? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में घोषित किया गया दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। अगर बात की जाए कि सबसे खूबसूरत अगर हवाई अड्डा कोई रहा तो सबसे सुंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सिंगापुर का चांगी, सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। अगला है कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। तो हाल ही में फोर्ब्स ने अरबपतियों की एक सालाना लिस्ट जारी की, जिसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रहे बर्नार्ड ऑर्नो एंड फैमिली, जो कि फ्रांस की एक बिजनेस फैमिली है जिसके पास कुल संपत्ति है 211 मिलियन। कितना है? 211 मिलियन। दूसरे स्थान पर रहे टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क। कौन रहे? टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क दूसरे स्थान पर रहे। इनकी संपत्ति 118 बिलियन डॉलर रही। कितना इनकी संपत्ति रही? 180 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल के मुकाबले 39 बिलियन डॉलर की कमी रही। पिछले साल से कितना कम रहा?
एलन मस्क की संपत्ति $39 मिलियन। तीसरे स्थान पर है जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं। कौन तीसरे स्थान पर है? जेफ बेजोस, जो कि तीसरे स्थान अमेजॉन के संस्थापक हैं। चौथे स्थान पर रहे ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन। चौथे स्थान पर कौन रहे? ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन। भारत के लिए 9वें स्थान पर रहे मुकेश अंबानी। तो भारत के लिए 9वें स्थान पर रिलायंस जियो के संस्थापक रहे मुकेश अंबानी। कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर। इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की भी सूची जारी की गई। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? अमेरिका में। अमेरिका में कितने? 735। उसके बाद है चाइना में, कितने अरबपति हैं? 495। और तीसरे नंबर पर है भारत, जहां पर 169 अरबपति हैं। चौथे नंबर पर है जर्मनी, जहां पे 126 अरबपति हैं। और पांचवें नंबर पर है रूस, जहां पर 105 अरबपति हैं। पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में फोर्ब्स के अनुसार 2640 अरबपति हैं। कितने? 2640। अगला है कि हाल ही में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। वे किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? तो हाल ही में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। वे किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? झारखंड के। ये जो जगन्नाथ महतो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता थे, जिनकी निधन 56 बरस की उम्र में हुई। कितने बरस की उम्र में? 56 बरस की उम्र में। अगला है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया? वो देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। इसका भारत का जो कार्यकाल है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के रूप में 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 जनवरी 2028 तक रहेगा। कितने बरस? 4 बरस। 4 बरस का कार्यकाल है। 4 बरस तक भारत इस पद पर रहेगा। किसके द्वारा यह चुनाव किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। कितने वर्षों के लिए? 4 बरस के लिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। अगला है कि हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने, अर्थात MCC ने, हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान किया? तो हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान किया? 5। कितने? 5। ये पांचों सदस्य कौन कौन से हैं? महेंद्र सिंह धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, युवराज सिंह और सुरेश रैना। मेरिलबोन जो क्रिकेट क्लब है अर्थात MCC, यह क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक है। इसकी स्थापना 1787 में किया गया था। कब? 1787 में। इस क्लब में 12 अन्य देशों के क्रिकेटरों को भी आजीवन सदस्यता मिला है। कितना? 12 अन्य देशों के। अगर बात की जाए कि कुल कितने क्रिकेटरों को? 19। कितना? 19। अगला है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? कलिकेश नारायण सिंह देव ने। किसने? कलिकेश नारायण सिंह देव ने। इन्होंने रनिंदर सिंह का स्थान लिया। किसका? रनिंदर सिंह का। इस पद पर कोई भी 12 साल से अधिक नहीं रह सकता। इस पद पर कोई भी 12 साल से अधिक नहीं रह सकता। तो ये जो रनिंदर सिंह थे वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2022 तक इस पद पर रहे। तो 2022 में इनका 12 साल कार्यकाल पूरा हो गया। इसी कारण इन्हें इस पद से हटना पड़ा, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के
अध्यक्ष पद पर नए कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन एवं संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन एवं संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला? तो उनका नाम है रिचर्ड वर्मा। रिचर्ड वर्मा, ये रिचर्ड वर्मा भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। कौन है? भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो हाल ही में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया? उस देश का नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। फीफा की अंडर 17 विश्व कप का आयोजन कब से कब तक होगा? 10 नवंबर 2023 से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक। इसमें कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कितना? 24 टीमें। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। और मुद्रा क्या है? पेसो। मुद्रा है पेसो। अगला है कि हाल ही में आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कौन कौन से नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया? तो हाल ही में आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कौन कौन से नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया? तो एक तो है नंबर 17 की जर्सी और दूसरा है नंबर 333 की जर्सी। तो नंबर 17 और नंबर 333 की जर्सी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर्थात आरसीबी ने रिटायर कर दिया। यह जो फैसला है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स और वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल के सम्मान में किया गया, क्योंकि एबी डिविलियर्स का जो जर्सी था वह 17 नंबर का था और क्रिस गेल का जर्सी था 333 नंबर का। दुनिया के इन 2 स्टार खिलाड़ियों की जर्सी को इस 26 मार्च को आईपीएल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा चेन्नई के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? एक है बनारसी पान और दूसरा है बनारसी लंगड़ा आम। तो बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है कि हाल ही में भारत के किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो हाल ही में भारत के किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। इस इंजन का क्या नाम है? इस इंजन का नाम है धवन 2। क्या नाम है? धवन 2। और यह जो इंजन है 3.5 किलोग्राम न्यूटन का इंजन है। 3.5 किलोग्राम न्यूटन का इंजन है। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? नागपुर से, महाराष्ट्र के नागपुर से। और इसका जो टेस्टिंग है वह किसके लिए किया गया? विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए। विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए। इस इंजन का जो नामकरण है किसके नाम पर रखा गया? भारत के रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर। और इसकी जो टेस्टिंग है वह विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए किया गया। अगला है कि हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला भारोत्तोलक पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण भारोत्तोलक
अर्थात वेट लिफ्टर है जिन्हें 4 साल का बैन लगा दिया गया। इनका नाम है संजीता चानू। क्या नाम है? संजीता चानू। ये संजीता चानू 2 बार राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। तो राष्ट्रमंडल खेल में ये संजीता चानू 2 बार स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं और इन्हें 4 बरस के लिए डोप टेस्ट में फेल होने के कारण इन पर बैन लगा दिया गया। ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है। इनको एनाबोलिक स्टेरॉइड पॉजिटिव पाया गया। अब ये एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या है? तो यह एक प्रकार के शरीर जो तेज दौड़ने के लिए दवा का सेवन किया जाता है, तो यह प्रतिबंधित दवा है। और यह किसके द्वारा प्रतिबंध किया गया? तो नाडा के द्वारा। नाडा के द्वारा। नाडा NADA, नाडा का पूरा नाम होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी, डोपिंग एजेंसी। जो धावक होते हैं, जो भारोत्तोलक होते हैं, अपने शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा दवाओं का सेवन करते हैं, तो यही पॉजिटिव पाया गया एनाबोलिक स्टेरॉइड। तो यह नाडा के द्वारा यह प्रतिबंध लगा दिया गया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एक है वाडा, वाडा जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट जारी किया गया हाल ही में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो न्याय करने के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की श्रेणी में, किस श्रेणी में? बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की श्रेणी में। इसमें कुल 18 राज्यों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में कुल 18 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। कौन राज्य रहा? तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर रहा तेलंगाना और अंतिम 18वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। कौन रहा? उत्तर प्रदेश। यह जो डेटा रैंकिंग है वह 4 स्तंभों के आधार पर जारी किया जाता है। तो इस डेटा का जो रैंकिंग है उसका क्या आधार माना गया है इसे रैंकिंग करने का? तो 4 आधार माना गया है। पहला है पुलिस व्यवस्था, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है जेल व्यवस्था और चौथा है कानूनी सहायता। तो ये 4 मामलों में कर्नाटक क्या है? सबसे बेहतर है। अगला है कि हाल ही में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो हाल ही में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और यह किस थीम पे आधारित है? तो यह जो B20 कांग्रेस है इसका मंच किस थीम पर आधारित है? कृषि एवं खाद्य संस्करण, कृषि एवं खाद्य संस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर। अगला है कि हाल ही में गुजरात टाइटंस ने चोटिल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया? तो केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के एक धाकड़ बल्लेबाज हैं, वे गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं, तो वे चोटिल हो चुके हैं। उनकी जगह किस खिलाड़ी को गुजरात टाइटंस ने अपने टीम में शामिल किया? तो श्रीलंका के दसुन सनाका को, श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज दसुन सनाका को। अगला है कि हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चुना, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए, नासा कहाँ पे है? अमेरिका में। तो आर्टेमिस 2 मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चुना, उनका
नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टीना हैमर कोच। क्रिस्टीना हैमर कोच। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव किया गया। इसके लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव किया गया? 4। पहला है क्रिस्टीना हैमर कोच, दूसरा है जर्मी हैंसन, तीसरे हैं विक्टर ग्लोवर और चौथे हैं रीड वाइजमैन। तो जिसमें क्रिस्टीना हैमर कोच एकमात्र महिला है, जर्मी हैंसन, विक्टर ग्लोवल और रीड वाइजमैन। विक्टर ग्लोवल पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया है। इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? कब की जाएगी? वर्ष 2025 में। वर्ष 2025 में इस मिशन की शुरुआत होगी। अगला है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में 5000 रन बनाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने? तो हाल ही में आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने? भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। भारत के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने यह कारनामा कितने पारियों में किया? 208 पारियों में। 208 पारियों में। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ, तो इन्होंने यह मुकाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ हासिल किया। यह कारनामा करने वाले ये जो एमएस धोनी हैं, भारत के 5वें बल्लेबाज और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने। इनसे पहले यह 5000 रन बनाने का मुकाम किसने हासिल किया था? तो विराट कोहली ने, शिखर धवन ने, डेविड वार्नर ने, रोहित शर्मा ने, सुरेश रैना ने और एबी डिविलियर्स ने। अगला है कि हाल ही में कौन से क्रिकेटर आईपीएल में सर्वाधिक 0 से लेकर 5 रन पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक बार 0 से लेकर 5 रन पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया? उनका नाम है रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी रोहित शर्मा 50 बार 0 से लेकर 5 रन के बीच आउट हो चुके हैं। कितनी बार? 50 बार। इन्होंने दिनेश कार्तिक के 44 बार का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले दिनेश कार्तिक 0 से लेकर 5 रन के बीच में 44 बार आउट हो चुके थे। उनका रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और रोहित शर्मा ने अर्धशतक बना लिया। अगला है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और किसके बीच मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी की गई है? तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और किसके बीच मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी की गई? तो अमेजन इंडिया। तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया के बीच मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी किया गया। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ये खेल मंत्री भी है। अगला है कि हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे के लिए भारत ने किस संगठन की आलोचना की है? तो हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे के लिए भारत ने किस संगठन की आलोचना की है? इस्लामिक सहयोग संगठन, आईएसएस का, इस्लामिक सहयोग संगठन का। अगला है कि हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ यूईएफए के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ अर्थात यूईएफए के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर सेफरीन। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर सेफरीन। अगला है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? 6 अप्रैल 2023 को। 6 अप्रैल 2023 को। और इसका थीम क्या रहा?
इस वर्ष 2023 के लिए विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का थीम रहा स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। अगला है कि हाल ही में भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। तो हाल ही में घोषणा किया गया कि भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता सोलर कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। कब तक? वर्ष 2026 तक। वर्ष 2026 तक। भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है सोलर निर्माण में? चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा। पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। पहले स्थान पर है चीन। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया। भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने। भारत का क्या लक्ष्य है? भारत का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सोलर उत्पादन की क्षमता 50 गीगावाट तक बढ़ा देना। कितना? 50 गीगावाट तक बढ़ा देना। अगला है कि हाल ही में यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नित्या अब्राहम को, जो कि एक भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं। तो भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर नित्या अब्राहम को यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को किसने दिया? इस पुरस्कार को दिया अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने। अगला है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बने हैं? तो हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी, जिनका जो टोटल संपत्ति है वह 83.4 बिलियन डॉलर है। कितना? 83.4 बिलियन डॉलर। दूसरे स्थान पर है स्टीव वाल्मर। कौन है? स्टीव वाल्मर। तीसरे स्थान पर है रोब वाल्टन। कौन है? रोब वाल्टन। चौथे स्थान पर है फ्रांसवा पिनाउल्ट एंड फैमिली। फ्रांसवा पिनाउल्ट एंड फैमिली। अगला है कि हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी? तो हाल ही में कौन सी महिला पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी? उनका नाम है किम कॉटन। क्या नाम है? किम कॉटन। ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की है। इन्होंने किस मैच में अंपायरिंग किया? तो 5 अप्रैल 2023 को न्यूजीलैंड के डुनेडिन में आयोजित न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जो मैच हुआ था, दूसरा मैच, इसी मैच में इन्होंने यह अंपायरिंग की। अगला है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार मिला? उनका वे कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। इस पुरस्कार का नाम है सफ़ेद ईगल ऑर्डर। क्या नाम है? सफ़ेद ईगल ऑर्डर। इसकी राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी है वर्सोवा और मुद्रा है जलोटी। अगला है कि हाल ही में जारी जीआई टैग सूची में वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हाल ही में जारी जीआई टैग सूची में वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। अर्थात केरल के 6 उत्पाद को अभी तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। किस वर्ष में? वित्त वर्ष 2022-23 में। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अगला है कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के
नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, उनका नाम है केनिची उमेदा। केनिची उमेदा। इन्होंने किसका स्थान लिया, संचोती युजिता की जगह। इन्होंने संचोती युजिदा की जगह लिया। अगला है कि हाल ही में एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर भारत में कहाँ खोला जाएगा। तो हाल ही में एप्पल आईफोन के निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर कहाँ पर खोला जाएगा, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। इस स्टोर का नाम रखा गया है एप्पल बीकेसी। क्या नाम रखा गया है, एप्पल बीकेसी। मुंबई के बाद एक और खुलेगा, कहाँ पे, नई दिल्ली में। मुंबई के बाद एक और खुलेगा नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर इंडिया के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर इंडिया के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया, सुत्सुम ओटानी को। सुत्सुम ओटानी। ये जो सुत्सुमु ओटानी है, ये जापान के होंडा मोटर कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने अटसोशी ओगाटा की जगह लिया। किसकी, अटसोशी ओगाटा की जगह। तो ये तो था हमारा 7 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं 13 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। कब, 13 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। तो 13 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स है, पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। अर्थात हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, रोहित जावा। क्या नाम है इनका, रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय है लंदन। कहाँ है, लंदन। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को की गई। अगला है कि हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार 2023 से किसने जीता। तो हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार 2023 किसने जीता, ट्रुथ हाउस ने, जो कि यूक्रेन का एक अधिकार समूह है। ट्रुथ हाउस इसने जीता है नॉर्वेजियन पुरस्कार 2023। अगला है कि हाल ही में एक सूचना के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो हाल ही में एक सूचना जारी की गई जिसके अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक $10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। कब तक, वर्ष 2026 तक। वर्ष 2026 तक। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, इस रिपोर्ट का नाम है भारत में डिजिटल भुगतान। भारत में डिजिटल भुगतान $10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अवसर। इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया। तो इस रिपोर्ट को तैयार किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और फोनपे ने एक साथ मिलकर। अगला है कि हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया। तो हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2023 को किया। कब, 12 मार्च 2023 को। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। तो इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 118 किलोमीटर। कितना है, 118 किलोमीटर। इसके लिए कुल कितनी लागत निर्धारित की गई। तो 8,480 करोड़ रुपए। कितना, 8,480 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर से कुशल नगर के बीच 4 लेन के सड़क का भी उद्घाटन किया। मैसूर कुशल नगर 4 लेन
सड़क का भी उद्घाटन किया। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के डोडा के सेक्टर 9 के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के सेक्टर 9 के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। अगला है कि हाल ही में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहाँ पे शुरू किया गया? तो हाल ही में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहाँ पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत किया नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त ने। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त जिनका नाम है अमितेश कुमार। क्या नाम है? अमितेश कुमार। और जो भी भिखारी सड़क पर अगर भीख मांगते पकड़े जाएंगे तो उन्हें एक सुरक्षा गृह में रखा जाएगा। उन पर अर्थात उनको दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि सुधार किया जाएगा, जहाँ पे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और यह किस धारा के अंतर्गत यह इन्हें कब्जा में किया जाएगा? भिखारियों को जो भी सड़क पर या कहीं पर दिखाई देंगे तो धारा 144 सीआरपीसी के तहत, धारा 144 सीआरपीसी के तहत। अगला है कि हाल ही में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो हाल ही में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना। चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार ने। उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। अगला है कि हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ? तो हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दिव्य कला मेला का आयोजन 12 मार्च से 21 मार्च 2023 तक किया गया। किस विभाग के द्वारा? तो दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग के द्वारा। दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग के द्वारा। अगला है कि हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ। यह माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ। यह माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। अगला है कि हाल ही में 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो मध्य प्रदेश के डॉक्टर हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें 32वां व्यास सम्मान दिया गया। यह जो व्यास सम्मान है इन्हें पुस्तक पागल खाना के लिए दिया गया। किस पुस्तक के लिए? पागल खाना के लिए। इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो यह जो पुरस्कार है व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। कितना? 4 लाख रुपए की राशि। अगला है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका जो आयोजन है 10 से 11 मार्च 2023 को अरब सागर में किया गया। कहाँ पे? 10 से 11 मार्च 2023 को
अरब सागर में। और इसके लिए भारत की तरफ से कौन सा जहाज हिस्सेदारी लिया? INS सह्याद्री। किसने? INS सह्याद्री ने। अगला है कि हाल ही में मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं थॉमस ए संगमा। क्या नाम है इनका? थॉमस ए संगमा। अगला है कि हाल ही में बुमचू उत्सव 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में बुमचू उत्सव 2023 कब मनाया गया? तो 7 से 8 मार्च 2023 तक। यह एक 2 दिवसीय उत्सव था जिसे सिक्किम में मनाया गया। कहाँ पे? सिक्किम में 7 से 8 मार्च 2023 को। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। मुख्यमंत्री है PS गोलोय और राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया? क्या नाम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कितने? 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए। 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच एक साझेदारी हुआ। इसके लिए कुल कितना लागत निर्धारित किया गया? 667 करोड़ रुपए। कितना? 667 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1940 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु है और अध्यक्ष है R माधवन। क्या नाम है इनका? R माधवन। अगला है कि हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति प्रदान की? तो हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना के सेवाओं में आने की अनुमति दी? उस देश का नाम क्या है? कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। कोलंबिया ने 1296 महिलाओं को भर्ती किया। कितना? 1296। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है पेसो और राष्ट्रपति है गुस्तावो पेट्रो। क्या नाम है? गुस्तावो पेट्रो। अगला है कि हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स समारोह किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। इसमें भारत को गोल्डन एंड सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन एंड सिल्वर अवार्ड से किस क्षेत्र में? तो टीवी एवं सिनेमा के कमर्शियल क्षेत्र में। तो भारत को गोल्डन एंड सिल्वर अवार्ड किस क्षेत्र में मिला? टीवी एवं सिनेमा के कमर्शियल क्षेत्र में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और चांसलर है ओलाफ स्कोच। ओलाफ स्कोच। अगला है कि हाल ही में शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? तो हाल ही में शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो ये तो था हमारा 13 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। अब हम लोग आते हैं 6 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। कौन सा? 6 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। पहला है कि हाल ही में बहुसली पेंटिंग को GI टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में बहुसली पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ का पेंटिंग है यह? जम्मू कश्मीर का। पहली बार जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो पहली बार जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच
संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई? नीदरलैंड में। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। तो किस देश में? हॉलैंड या फिर नीदरलैंड में। इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। तो भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। कहाँ पे? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत के जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा नीदरलैंड के जल मंत्री मार्क हार्बर्स के बीच यह बैठक का आयोजन किया गया। किसके बीच? भारत के जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नीदरलैंड के जल मंत्री मार्क हार्बर्स के बीच। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो, सम्राट है विलेम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल 2023 को। 5 अप्रैल 2023 को। तो 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय समुद्री आयोग का यह 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह दिवस मनाया गया। कौन सी 60वीं वर्षगांठ? यह दिवस राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह का एक हिस्सा है जो 30 मार्च 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? तो शिपिंग में अमृतकाल। क्या रहा? शिपिंग में अमृतकाल। 5 अप्रैल 1919 को बंबई से लंदन की एस लॉयल्टी की यात्रा हुई थी पहली बार। इसी कारण उसी दिन से 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल 1919 को बंबई से लंदन के लिए एस लॉयल्टी के द्वारा यात्रा हुई थी। इसी कारण यह राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 बरस पूरे कर लिए? तो हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 बरस पूरे कर लिए? उसका नाम क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। यह जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है यह मैसूर और चामराजनगर में है। कहाँ पे? मैसूर और चामराजनगर में। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी है उस दर को कितना रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर को कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। कितना? 6.3%। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 अप्रैल 2023 को। कब? 5 अप्रैल 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस। बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस। तो शांति के संस्कृति का निर्माण। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? वर्ष 2019 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला है कि हाल ही में चाइना ने किस राज्य के 11 स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन ने किस राज्य की 11 स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा की है? तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा की है। चीन बार बार कहता है कि यह 11 स्थान हमारा है और इसका नया नाम जो है क्या रखेगा चीन? दक्षिण तिब्बत।
दक्षिण तिब्बत या फिर जंगुनान, दक्षिण तिब्बत या जंगुनान। चीन कहता है कि ये सभी 11 इलाके दक्षिणी तिब्बत के हिस्से हैं। अब ये 11 स्थान कौन कौन से हैं? तो इसमें 5 पर्वत शिखर हैं, 2 आबादी वाले क्षेत्र हैं, 2 भूमि वाले क्षेत्र हैं और 2 नदियां हैं। अगला है कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? सुधा शिवकुमार, सुधा शिवकुमार। अगला है कि हाल ही में नया ऑफिक 13 जासूसी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में नया ऑफिक 13 जासूसी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। अगला है कि हाल ही में लिखित पुस्तक गांधी सियासत एवं संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है गांधी सियासत एवं संप्रदाय। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्यूंस बोबले। क्या नाम है इनका? प्यूंस बोबले। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में मीडिया प्रमुख हैं। वर्तमान में क्या है? तो मध्य प्रदेश में मीडिया प्रमुख हैं। इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है? इस पुस्तक का उद्देश्य है हिंदू दक्षिणपंथी के द्वारा फैलाए गए इस भ्रम को तोड़ना है कि भारत विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। वास्तव में महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। अगला है कि हाल ही में हेक्लीना का निधन हो गया। वे कौन थी? तो हाल ही में हेक्लीना का निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के ड्रैग परफॉर्मर है। कौन है? ड्रैग परफॉर्मर। ड्रैग परफॉर्मर थी। इनका निधन 4 अप्रैल 2023 को लंदन में हुआ। कब? 4 अप्रैल 2023 को लंदन में। इनका उपनाम क्या है? स्टीफन ग्रिगेल्को। इन्हें स्टीफन ग्रिगेल्को के नाम से जाना जाता है। तो जिनका निधन 4 अप्रैल 2023 को लंदन में हुआ। नेक्स्ट है कि हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अगला है कि हाल ही में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 को। 1 से 7 अप्रैल 2023 को। अगला है कि हाल ही में डिजास्टर रिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 4 अप्रैल 2023 को कहां पर किया गया? तो यह नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना। इसका थीम क्या रहा? इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम रहा डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलिएंट क्या नाम है? क्या है? बिलीविंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता रूस के दिग्गज खिलाड़ी डेनियल मेडवेडेव ने। रूस के
जेंट्स खिलाड़ी डेनियल मेडवेडेव ने, इन्हें यह पुरस्कार मिला। उनका जो पहला मियामी खिताब था, पहला मियामी खिताब कौन 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 था? रूस के डेनियल मेडवेडेव का मियामी ओपन 2022। मियामी ओपन 2023 में डेनियल मेडवेडेव ने किसे पराजित किया? जेनिक सिनर को। जेनिक सिनर। डेनियल मेडवेडेव का यह साल का चौथा खिताब था, जबकि ओवरऑल 19वां खिताब है। साल का चौथा किताब और कुल मिलाकर 19वां किताब। इसका आयोजन अमेरिका के मियामी के हार्ड रॉक गार्डन में किया गया। तो इसका आयोजन अमेरिका के मियामी के हार्ड रॉक गार्डन में किया गया। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? 4 अप्रैल 2023 को। कब? 4 अप्रैल 2023 को। इसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा माइन एक्शन कैन नॉट वेट। माइन एक्शन कैन नॉट वेट। पहली बार इस दिवस को मनाया गया वर्ष 2006 में। कब? वर्ष 2006 में। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो हाल ही में कौन सा देश अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? इटली। कौन? इटली। इटली की राजधानी कौन है? रोम। इस घोषणा को किसने किया? तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस घोषणा को घोषणा किया इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो गया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुई है? 4। कितना है? 4। जीआई टैग लेने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं? 4 पदार्थों में लंगड़ा आम, बनारसी साड़ी, सफ़ेद भाट और आदम चीनी चावल। याद रखेंगे। और सभी कहाँ के उत्पाद हैं? बनारस के। जितने सारे प्रोडक्ट हैं सभी बनारस के हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? नीरज निगम। नीरज निगम। अगला है कि हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने। इंडोनेशिया के ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने यह खिताब जीता। और ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग का चुनाव कैसे होगा? उपविजेता अर्थात गले लगा के। तीसरा है तो उपविजेता रहे पीवी सिंधु। कौन रहे? भारत के पीवी सिंधु। अगला है कि विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन कहाँ पे शुरू किया गया? तो विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ पर शुरू किया गया? नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे में। इसकी शुरुआत किस कंपनी ने किया? नॉल्ड ने। नॉल्ड ने किस जहाज का उपयोग किया गया? एमएफ हाइड्रा ने। एमएफ हाइड्रा ने इस योजना की शुरुआत की। एमएफ हाइड्रा के द्वारा इस योजना का उपयोग किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास कोपक अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? अमेरिका। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन 10 से लेकर 21 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। और यह एक वायु अभ्यास है। कौन सा? वायु अभ्यास है, जो कि पश्चिम बंगाल के कलाई कोडा हवाई अड्डे पर हुआ। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के कलाई कोडा हवाई अड्डे पर।
इसमें सुखोई 30 MKI जहाज ने भाग लिया। किसने? सुखोई M30 MKI ने। राफेल तथा स्वदेशी लाइट का कॉम्बैट एयरस्पेस। तो यह तीसरे नंबर पर कौन रही? स्वाइट MK30 MKI राफेल तथा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयर बस पर होता है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा महिला निधि सहायता से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एवं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 80% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? उनका नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अगला है कि हाल ही में कहां पर प्लास्टिक के 2 सोना लो परियोजना की शुरुआत की? तो हाल ही में कहां पर प्लास्टिक 2 सोना और लो परियोजना की शुरुआत की? जम्मू कश्मीर के सादीवारा गांव में। कहां पे? जम्मू कश्मीर के सादीवारा में। इस योजना के तहत 20 क्विंटल प्लास्टिक के बदले गांव के सरपंच के द्वारा 1 सोने का सिक्का दिया जाता था। 1 सोने का सिक्का। नेक्स्ट है कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहां पर स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी शाखा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहां स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी एक शाखा का उद्घाटन किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहां पे? पुणे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में की गई। इसका मुख्यालय है पुणे। इसके CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं AS राजीव। कौन है? AS राजीव। और इसका टैग लाइन क्या है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैग लाइन है 1 फैमिली 1 बैंक। 1 फैमिली 1 बैंक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं 4 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। कब? 4 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। पहला है कि हाल ही में पावर ट्रेडिंग ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पावर ट्रेडिंग ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसे PTC के नाम से भी जाना जाता है। क्या? PTC। राजीव के मिश्रा ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अर्थात MD और CEO। इनका नाम है राजीव के मिश्रा। इस PTC की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1999 को और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगला है कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। वे कौन थी? तो हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे थी एक उपन्यासकार। कौन थी? उपन्यासकार थे। ये केरल के एक लघु मलयालम कथाकार हैं और केरल के लघु मलयालम कथाकार थी। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास थी मेरिप्पा दुक्कल। क्या नाम है उसका? मेरिप्पा दुक्कल। अगला है कि हाल ही में वार्षिक वेस्टिल डे परेड के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया? तो हाल ही में वार्षिक फेस्टिवल डे परेड के रूप में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया? तो फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस देश ने। फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को। और इस परेड को क्यों मनाया जाता है? तो 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल का पतन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न। और मुद्रा तो पता होगा, यूरो। अगला है कि हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल करने वाली अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में माउंट किलिमंजारो के शिखर पर फतह हासिल करने वाली अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की। माउंट किलिमंजारो पर्वत की बात की जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा यह खड़ा पर्वत है। खड़ा पर्वत अर्थात यह इसकी सीधी है। दुनिया का सबसे बड़ा खड़ा पर्वत भी है। इसकी ऊंचाई, तो कितने ऊंचाई पर इन्होंने फतह हासिल किया? तो सबसे ऊंचा स्थान है 5895 मीटर अर्थात 19,340 फीट। तो 19,340 फीट इसकी ऊंचाई है अर्थात 5,895 मीटर है। यह एक बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी है। बर्फ से ढका हुआ। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक पहन कर इसे चढ़ाया जाता है और इस पोशाक का नाम है लुआचारी। तो हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक लुआचारी को पहन करके यह पारंपरिक पोशाक और इसकी यह क्या हुआ तो फतह हासिल की। और इस कपड़े का नाम है लुआचारी, जो कि हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। अगला है कि हाल ही में किस संस्था की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो हाल ही में किस संस्था की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो उसका नाम है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई ने। किसने उद्घाटन किया? तो किस संस्था की हीरक जयंती थी? अर्थात डायमंड जुबली था। केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का। अब इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में 3 अप्रैल 2023 को। 3 अप्रैल 2023 को। सीबीआई की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1963 में। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। याद रखेंगे, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत इसमें जांच करने की शक्ति प्राप्त है। इसकी स्थापना संथानम समिति के द्वारा की गई। किसकी? संथानम समिति के द्वारा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो मुख्यालय है नई दिल्ली और निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह जो वंदे भारत एक्सप्रेस है यह कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो वंदे भारत एक्सप्रेस 2023 में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और इसका 11वां ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच। तो भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच यह शुरुआत किया गया। अगला है कि हाल ही में कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हाल ही में कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखा? नंदिनी दास ने। किसने? नंदिनी दास ने। ये नंदिनी दास लिवरपूल विश्वविद्यालय में एक अध्यापिका है। किस भाषा के लिए? तो साहित्य के लिए। अगला है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता? रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया। दूसरे नंबर पर कौन रहे? दूसरे नंबर पर रहे मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। कौन? मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। अगला है कि हाल ही में कैप्टिव योजना किसने शुरू की? तो हाल ही में कैप्टिव योजना किसने शुरू की? भारत के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। भारत के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत नई दिल्ली में इसे शुरुआत किया गया। कहाँ? किसके कारण? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत नई दिल्ली में। तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 और 13 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला करंट अफेयर्स को। तो जो लोग तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अब देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी है 5 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। कौन? 5 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। 5 अप्रैल 2023 का पहला है, हाल ही में जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो हाल ही में जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए? कहाँ के राजा हैं? भूटान की। भूटान। अब भूटान की बात आई है तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, राजभाषा है जुड़रवा, प्रधानमंत्री हैं लोते सेरिंग। इसकी मुद्रा है नगल्ट्रम और भारतीय रुपया। भारत के छूने वाले राज्य कौन कौन हैं? तो जो भूटान देश है उसको भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 4 राज्य। अगला है कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह भूटान कितने किलोमीटर बनाता है? 699 किलोमीटर। अगला है कि हाल ही में द
एंटरप्रेन्योर्स। तो हाल ही में द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स अर्थात TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम है सीनू झावर। क्या नाम है? सीनू झावर। इन्हें 2 साल के लिए अर्थात वर्ष 2023 से वर्ष 2025 के लिए द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने डॉक्टर रवि बोदानी का स्थान लिया। किसका? डॉक्टर रवि बोदानी का। तो चलिए, ये तो था हमारा करंट अफेयर्स 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7 और 4, 5, 6, 7 अप्रैल 2023, साथ ही साथ 13 मार्च 2023 का। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करते रहें। इसलिए क्योंकि जो लोग को इसमें लाभ हो तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन में निश्चित तौर पर जुड़ें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।